हाँ, तो ये चैप्टर है ना, ये है इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ कुछ चीजों से ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ इन्हीं पे बस ध्यान देना है। देखो, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसीज रेट। मतलब एक व्यक्ति के मरने का रेट क्या है, मतलब कितनी रफ्तार से एक एक करके व्यक्ति मर रहे हैं। ठीक है। मोर्टिलिटी मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, ये यहाँ पे होता है किसी एक व्यक्ति को बीमारी करने का रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को कितनी स्पीड से बीमारी हो रही है। पहले इस व्यक्ति को हुई, उसके बाद 2 दिन बाद इसको हो गई, 2 दिन बाद इसको हो गई, तो मतलब हर 2-2 दिन के गैप पे इसको बीमारी हो रही है। हर 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 एक नए व्यक्ति को 2 दिन बाद बीमारी हो रही है। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिसीज रेट। और मोर्टेलिटी कहते हैं कि एक व्यक्ति के मृत्यु दर का रेट। ठीक है, मृत्यु दर रेट बोलते हैं उसको। इसका मतलब ये है, तो ऐसा रटना ही पड़ेगा। इंडिया में 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स जो है वो खत्म हो गए थे। ठीक है, ये बीमारी खत्म हो गई थी इंडिया में इस डेट को, 8 मई 1980 को। और 27 मार्च 2014 को पोलियो खत्म हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसे ओरल पोलियो वैक्सीन द्वारा, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब जिसको ओरली जो मुंह में दी जाती है वो वैक्सीन के द्वारा इसको खत्म किया गया था इंडिया के अंदर। है ना। इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 1980 से 2014 में हमारी जीत हुई, हम पोलियो से मुक्त हो गए 2014 में। तो ये चीज बस बस याद रखनी। दूसरी ये चीज है कि इम्यूनाइजेशन कितने टाइप का होता है। अब ये बायो का भी सेम टॉपिक है, यहाँ का भी सेम टॉपिक है। देखो, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, एक होती है कंबाइंड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में एक बात याद रखना, देखो, ये है एक्टिव इम्यूनिटी, ये है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमेशा रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाती है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा पैथोजन डाला जाता है। पैथोजन मतलब ये कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया डाला जाएगा एक्टिव में। लेकिन पैसिव में हमेशा डायरेक्ट एंटीबॉडी डाली जाती है। ये एंटीबॉडी थोड़े समय के लिए रहती है, शॉर्ट लिव्ड, जिंदा रहती है हमारे शरीर में। ये एंटीबॉडी जो अलग से डाली जाती है, जो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है वो तो हमारे आजीवन के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिव में ना वैक्सीन वैक्सीन जो डाली जाती है वो थोड़ा टाइम लेती है, 2 हफ्ते कम से कम, और वो भी जिंदा होती है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है वैक्सीन में जो जिंदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, डेड नहीं डाला जाता। तो वो वैक्सीन के एग्जांपल है बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, ये इनके एग्जांपल है। बीसीजी का है ये, मतलब बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी। ये डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस। डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया, और ये परट्यूटिस और टेटनस। ठीक है, डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये ओपीवी, ये जो है ना ओरल पोलियो वैक्सीन, ये है ओपीवी का। ठीक है, और ये बीसीजी का है, वो वाला टीका लगता है बीसीजी का, यार याद नहीं आ रहा। ये जो है ना बीसीजी का टीका, ये पूछा नहीं जाएगा इसके फुल फॉर्म क्या, बस याद कर रहना है ऐसे ही। और यहाँ पे ना पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडी डाली जाती है, और ये जैसे ही डालते हैं, जैसे ही इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही काम करना शुरू कर देती है, जैसे एंटी रेबीज सीरम। ठीक है, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी वेनम यूज होता है, सांप जब कोई काट लेता है तो उसके अंदर वेनम होता है और उसके लिए एंटी वेनम डाला जाता है, सांप के लिए, स्नेक के लिए। ठीक है, तो ये याद करना है और ये याद करना है। ये पता होना चाहिए एक्टिव किस लिए है। एक्टिव है, ये जिंदा है इसलिए एक्टिव है, और ये धीरे काम करती है इसलिए एक्टिव है। ये ये क्या नाम है, ये जल्दी काम करती है और छोटी जिंदगी है पैसिव की। पैसिव में एंटीबॉडी डाली जाती है, एक्टिव में पैथोजन डाला जाता है। पैथोजन, अब वो पैथोजन कुछ भी हो सकता है, पैथोजन डाला जाएगा वैक्सीन द्वारा, वो भी जिंदा, लाइव। ठीक है, और इसमें होती है कंबाइंड, इसमें ना एक्टिव पैसिव दोनों का यूज होता है। इसमें एक्टिव पैसिव कैसे, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, अब यहाँ भी रेबीज, एंटी रेबीज सीरम, यहाँ एंटी रेबीज सीरम है, लेकिन यहाँ कंबाइंड में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है,
रेबीज वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी और वैक्सीन दोनों है। वैक्सीन है ये, एंटीबॉडी है ये, समझ रहे हो। ये स्लो होती है, लॉन्ग टाइम होती है, ये तुरंत काम करती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो जो डॉक्टर हमें लगाता है वो कंबाइंड वाली लगाता है, ये ज़्यादा बेस्ट होती है। अब नीचे क्या पढ़ना है, नीचे कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, हाँ नीचे बस ये पढ़ना है। वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है टॉक्सिन वैक्सीन, मतलब जहर वाली वैक्सीन। ये होती है मरी हुई वैक्सीन, ये होती है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब लाइव है तो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है तो लाइव है, लाइव है तो स्ट्रॉन्ग है ना। और इसमें वैक्सीन डाली जाती है, कैसी डाली जाती है, लाइव वाली, ठीक है। और ये है किल्ड वाली, ये सेफ होती है लेकिन बूस्टर डोज होता है किल्ड वैक्सीन का। बूस्टर डोज जैसे कोरोना में लगा था बूस्टर डोज, वो होती है ये किल्ड वैक्सीन। ये होती है टॉक्सिन वैक्सीन। यहाँ पे प्रिपरेशन इनएक्टिव, यहाँ पे प्रिपरेशन इनएक्टिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन, मतलब जैसे, और ये अगर तुम्हें सांप काट लेता है तो ये वो लगती है ना डिप्थीरिया वाली, डिप्थीरिया पर्टिटिस टेटनस वाली, डीपीटी वाली। तो वो यहाँ पे आता है डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनस, टेटनस, वो वाली यहाँ लगती है। ये टेटनस टॉक्सॉइड है। टॉक्सिन वाली है, जहर वाली है, तो टेटनस टॉक्सॉइड हो गया और डीपीटी हो गया। और बाकी तुम ये वाला याद कर लो और ये याद कर लो। एक दो तीन चार पाँच छः, छः हैं इसमें बस, ये एक ही है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मत करना याद, ये नहीं आएगा एग्जाम में। तो आईपीवी, एफ आई पी वी नहीं आएगा। हेपेटाइटिस ए याद करना है, रेबीज याद करना है, पर्ट्यूटिस याद करना है, जापानी एनसेफेलाइज, जापानी एनसेफेलाइज, ये वाला याद करना है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद करनी है बस, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, पर्ट्यूटिस, जापानी इंसेफेलाइज। बस ये किस में, किल्ड वैक्सीन में आता है ये, ठीक है। और इसमें इसकी ये याद करने के बाद, ये याद करने के बाद जो भी बचता है ना वो सारा इसमें एक्टिव में जाएगा। एक्टिव, लाइव, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, ये सारा फालतू का, ये पूछा ही नहीं जाएगा। हाँ इसमें देखो ये पढ़ना है। तुमने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो ठंडे में रखी जाती है, कोल्ड चेन में रखी जाती है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो वैक्सीन डैमेज बाय फ्रीजिंग, जो अगर जम जाएगी तो वो खराब हो जाएगी। तो जो वैक्सीन जम जाएगी वो खराब हो जाएगी, वो क्या, डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी है। दो याद करो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर कोई वैक्सीन गर्म हो जाती है तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी, और बीसीजी है, और मीजल्स है। ये वैक्सीन अगर गर्म हो गई ना तो ये वैक्सीन खराब खराब हो जाएगी, ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स। और ये डिप्थीरिया पर्टिटिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट, ये क्या है, ये फ्रीजिंग के लिए है, अगर ये फ्रीज हो गई तो ये डैमेज हो जाएगी। ये अगर जम गई तो, ये वैक्सीन जम गई तो खराब हो जाएगी, ये वैक्सीन गर्म हो गई तो खराब हो जाएगी, ठीक है। और ये वैक्सीन हमेशा जो है, ये वाली नहीं पूछी जाएंगी, कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही पढ़ना था, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम इसमें जाते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। ये है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें पता है इसमें क्या चीज़ पढ़नी है, इसमें पढ़ना है ये टीबी का। टीबी का आ जाता है कि टीबी का क्या है। तो टीबी में बस ये है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसा इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। ये फुल फॉर्म याद रख लो बस। और एम वगैरह पता है, टीबी को भगाने के लिए किया था, ठीक है। ये सब करते हैं, इसमें लंग से होता है, ये तो सबको ही पता है। और हाँ, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये आ सकता है, देखो क्वेश्चन बना है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम में ये आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये कैसे होता है, ये फाइलेरिया, ये तो तीसरा आ जाता है।
नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज प्रोग्राम 2003 में स्टार्ट हुआ। ये चीज याद रखनी 2003 में बस, और इसमें कुछ नहीं याद रखना। और क्या चीज है? हाँ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या याद रखना है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में उन 1987 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1987 में इसके बारे में मतलब स्टार्ट करने का जिक्र चलाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको लॉन्च किया मतलब जब सच में काम करना स्टार्ट किया तो ये 1992 में काम करना स्टार्ट किया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, नाको के नाम से इसको दोबारा लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया था तो 1987 में नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया था। इसका वही है, HIV एड्स को हटाना, ये सब फालतू की चीजें हैं। कंपोनेंट, इंटीग्रल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ICTC डायग्नोस सेंटर एड्स वे इसका हो। इंटीग्रल काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर, अरे कुछ नहीं है, फालतू है, ये नहीं आएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, इसका लेवल नहीं है ना। और नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये रहा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम नाको, ये वाला नाको। और क्या पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? ये भी नहीं आएगा, सब फालतू का है भाई। ये पूछा जा सकता है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। देखो भाई, तुम्हें ना ये चीज दे दी जाएगी, NTCP क्या है इसमें से, या NTC ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्यों था। तो क्यों था? ये टोबैको टोबैको जो लोग खा रहे थे ना, जो कंज्यूम कर रहे थे, ये कंज्यूम कम हो, कम लोग खाएं, कम कंज्यूम करें। जैसे दो पुड़िया खा रहा है तो एक खाने लगे, एक खा रहा है तो आधी खाने लगे, ऐसे करके कम कर करके छोड़ दिए। तो नेशनल नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम ये बनाया गया 2007 से 8 के बीच में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, कहाँ गया? अ, अ, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। अब ये पता है, नर्स इस वाले में ना, नेशनल नर्सिंग एप्टीट्यूड आ गया है। ये नेशनल हेल्थ वाले प्रोग्राम में ना एक और चीज थी, वो ये चीज थी, क्वेश्चन आया था 2025 में। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च इन 2018। इसको जो बॉडी चलाती है, जो संस्था रन करती है आयुष्मान भारत योजना को, जो संस्था रन करती है, चलाती है, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नाम से है। NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नाम से। इसमें तुम्हें पता है 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है परिवार में, पूरे एक परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। चाहे फिर वो पूरा एक व्यक्ति ही 5 लाख रुपए खर्च कर ले, या 50-50 हजार करके सब लोग खर्च कर ले हॉस्पिटल में जाके। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में क्या होता है? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और ये आयुष्मान भारत योजना, ये दोनों एक ही है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और ये आयुष्मान भारत योजना, ये दोनों एक ही है। क्वेश्चन आया था 2025 में अलग अलग नाम से, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें भी वही होता है कि जब तुम खांसी जुकाम है तो तुम्हें दवा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें सर्जरी करानी तो दवा मिलेगी। अब ये और ये आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम सेम ही है, तो सर्जरी हो सकती है इससे। कोई पुरानी बीमारी पहले दिन से कवर हो सकती है, जैसे तुम्हें हो गया TB, हो गया TB ले लो, कैंसर की फर्स्ट स्टेज ले लो। ठीक है, जिसमें होता है ट्यूमर, ट्यूमर वाली स्टेज ले लो। ट्यूमर के बाद होता है ये बेनाइन, जिसे बोलते हैं, और ये बेनाइन ट्यूमर। उसके बाद वाली स्टेज ले लो, मेटास्टेसिस होता है। कैंसर में एक चीज याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूं, 1 मिनट, एक आया था क्वेश्चन। जैसे ये कैंसर है ना, ज्यादा मोटा है। कैंसर है ना, कैंसर पहले स्टार्ट होता है ट्यूमर से। ट्यूमर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर में, मेलिग्नेंट कैंसर में। ये मेलिग्नेंट कैंसर क्या होता है? जैसे हमारी ये खाल है, यहाँ पे ये कैंसर हुआ,
तो अब इसमें से जो भी कोशिका वगैरह होंगी इसमें से वो सारी निकल निकल के ब्लड में, ये हमारा ब्लड है, ये इसमें आ जाएंगी सारी, और ये दूसरे जगह भी जाके यहाँ पे भी नए कैंसर कर देंगी, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ये पूरी। ये चीज याद रखनी, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैंसर के बाद होता है ट्यूमर, कैंसर के बाद नहीं होता, जो कैंसर होता है ना वो उसकी पहली स्टेज होती है ट्यूमर। ट्यूमर को कन्वर्ट हो जाता है ये बेनन, ये, और ये बेनाइन ट्यूमर में एक छोटा सा दाना सा होगा इतना बड़ा, उसको बेनाइन ट्यूमर बोल देंगे। इसमें जब मेटास्टेसिस होती है, मतलब ये दाना अपने आप में ही बिखरने लग जाता है, तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये बिखर के ब्लड में घुल के मेलिग्नेंट कैंसर बना देता है। उसकी वजह से मेलिग्नेंट का मतलब पूरे ब्लड में घुल जाता है, पूरी बॉडी में हो जाता है। फिर ये बॉडी में होने के बाद इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज कैंसर की। ये कोई नहीं पूछेगा फर्स्ट स्टेज कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, तो ये दिक्कत कर देता है, फिर इंसान नहीं बचता। तो ये दो चीजें थी। बाकी ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये रहा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम खत्म हो गया इम्यूनाइजेशन वाला, ये मैंने खत्म कर दिया। और बाकी होगा फिर वो और बना लेंगे, और वीडियो बना के मैं डाल दूंगा।